नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 20 प्रश्न करने वाले हैं जो कि आने वाली एमपी पुलिस, आने वाली एमपी टेट ग्रेड 2 और आने वाली महिला पर्यवेक्षक के लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। आइए बिना देरी किए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले फिर से निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय और ऑप्शन नंबर सी आमाशय, ऑप्शन नंबर डी आंत। तो जो टाइफाइड जो है उससे टाइफाइड से आंत प्रभावित होती हैं, यानी कि इंटेस्टाइन प्रभावित होती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कि टाइफाइड जो होता है, टाइफाइड में आंत जो होती हैं वो प्रभावित होती हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दो है कि निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित हैं? तो आनुवंशिक रोगों में यौन संबंधित कौन है? ऑप्शन नंबर ए सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन नंबर बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया और ऑप्शन नंबर डी टे सेक्स व्याधि। तो हीमोफीलिया जो है वो आनुवंशिक रोग के अंतर्गत आता है। हीमोफीलिया जो बीमारी होती है वो आनुवंशिक रोग के अंतर्गत आता है, आनुवंशिक डिसीज के अंतर्गत आता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीन है कि पीलिया में दुष्प्रभावित होता है। पीलिया जो होता है उसमें उसके क्या दुष्प्रभावित होते हैं? ऑप्शन नंबर ए यानी कि छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर डी आमाशय, ऑप्शन नंबर डी यकृत। तो जो यकृत जो होता है, लीवर जो होता है, लीवर आपका पीलिया से प्रभावित होता है। जब भी पीलिया होता है तो पीलिया के अंतर्गत लीवर प्रभावित होता है, लीवर खराब होता है और पीलिया होता है। तो प्रश्न नंबर 3 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? तो घेंगा रोग जो होता है वो किस तत्व की कमी के कारण होता है? घेंगा रोग जो होता है, घेंगा या ग्वाइटर रोग बोला जाता है, घेंगा या ग्वाइटर रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम और ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। तो घेंगा या गाइटर रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से घेंगा या गाइटर रोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है हैजा का क्या कारण है? हैजा या कोलेरा जिसको बोलते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए शैवाल, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी विषाणु एंड ऑप्शन नंबर डी कवक। तो जो ऑप्शन नंबर बी है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जो है, हैजा जो होता है उसका मुख्य कारण जो है वो है जीवाणु। हैजा का मुख्य कारण क्या है? जीवाणु है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 6 है खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा जो फैलता है उसका रोग का जो कारक है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए कृमि, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी विषाणु और ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ। तो जो विषाणु जो है यानी कि जो वायरस जो है, वायरस के कारण खसरा होने का कारण है। खसरा जो होता है उसका जो रोग कारक जो है वो वायरस है। खसरा जो रोग कारक है वो है वायरस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 है कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर का जो उपचार होता है उसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फिजियोथेरेपी, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोथेरेपी,
ऑप्शन नंबर सी साइकोथेरेपी और ऑप्शन नंबर डी कीमोथेरेपी। जो कीमोथेरेपी जो होती है यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है कीमोथेरेपी कैंसर के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी जो होती हैं कीमोथेरेपी जो है वो कैंसर के उपचार के लिए की जाती हैं। कीमोथेरेपी यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 है दिल का दौरा किस कारण से होता है। प्रश्न नंबर 8 क्या है कि दिल का दौरा किस कारण से होता है। ऑप्शन नंबर ए हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी हृदय की गति का रुक जाना। ऑप्शन नंबर सी हृदय पर जीवाणुओं का हमला। ऑप्शन नंबर डी अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। तो जो ऑप्शन नंबर ए है हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी जब होती है तो दिल का दौरा पड़ता है। हृदय में रक्त की जो आपूर्ति है की जो कमी होती है, रक्त की पूर्ति नहीं होती है तो दिल का दौरा पड़ता है। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। जो आंखों की जो दूरदृष्टि होती है वो बीमारी किस कारण से होती है। नेत्र गोलक के छोटे होने से। ऑप्शन नंबर बी पुतली के फैलने से। ऑप्शन नंबर सी रेटिना के छोटे होने से। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नेत्र गोलक के जो छोटा होता है, जब नेत्र गोलक छोटा होता है तो आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी होती है। नेत्र गोलक के छोटा होने से यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है निम्न में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है। प्रश्न है कि निम्न में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर सी आयोडीन। ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो जो ऑप्शन नंबर ए है फ्लोरीन जो है वो दांतों से संबंधित विकृति का मुख्य कारण होता है। फ्लोरीन आपका राइट आंसर रहेगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 11 है निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ए। ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी एंड ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। तो जो रिकेट्स रोग जो होता है वो होता है आपका विटामिन डी। विटामिन डी यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। जो रिकेट्स रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। आपको बताना है कि स्कर्वी जो रोग है अगर स्कर्वी रोग हो जाता है तो उसके इलाज के लिए उपयोगी कौन रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आम। ऑप्शन नंबर बी बेर। ऑप्शन नंबर सी आंवला या ऑप्शन नंबर डी पपीता। तो जो ऑप्शन नंबर सी है आंवला। आंवला जो होता है स्कर्वी रोग के इलाज में काम आता है, उपयोगी आता है। आंवला जो होता है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी रहता है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कि विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि विटामिन शब्द जो है वो किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर ए मेंडल। ऑप्शन नंबर बी पाश्चर। ऑप्शन नंबर सी फंक। ऑप्शन नंबर डी लेनेक। तो जो सी फंक है या ऑप्शन नंबर सी है सी फंक जो है उन्होंने विटामिन शब्द का प्रतिपादित किया। सी फंक ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है निम्न में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। आपको बताना है कि विटामिन जो ए है वो सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए चावल। ऑप्शन नंबर बी गाजर। ऑप्शन नंबर सी बैंगन। ऑप्शन नंबर डी नींबू। तो जो गाजर हैं
विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो गाजर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। 15वां प्रश्न है, अभी तक जिसने लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, जिससे मेरी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? जब हम छिली हुई सब्जियों को धोते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी और ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन ई। तो विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी निकल जाता है जब हम सब्जियों को, छिली हुई सब्जियों को धोते हैं तो उसमें से विटामिन सी जो है वो निकल जाता है। विटामिन सी है जो कि सब्जियों को, छिली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से विटामिन कौन सा है? आपको बताना है कि निम्न में से विटामिन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए फोलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी ग्लूटामिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी लाइनोलिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी साइट्रिक अम्ल। तो जो विटामिन है वो फोलिक अम्ल जो है विटामिन के रूप में आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है कि विटामिन ई महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से हैं। ऑप्शन नंबर ए ताड़ का तेल, ऑप्शन नंबर बी नारियल का तेल, ऑप्शन नंबर सी गेहूं अंकुर का तेल, ऑप्शन नंबर डी राई का तेल। तो जो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो गेहूं अंकुर का तेल यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ई और ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। जो रक्त का थक्का जो है वो विटामिन के कारण बनता है। विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है। विटामिन के यानी कि रक्त का थक्का जो जमने में सहायक होता है वो होता है विटामिन के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, विटामिन ई विशेष किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई जो है वो विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं में, ऑप्शन नंबर बी उपकला ऊतक के सामान्य स्वास्थ्य के लिए, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, ऑप्शन नंबर डी दांतों के विकास के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर ए है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं के लिए विटामिन ई विशेषता महत्वपूर्ण होता है। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं के लिए विटामिन ई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आइए देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न है 20 प्रश्न है। आज का लास्ट प्रश्न है 20वां प्रश्न है, मछलियों के यकृत में तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी और ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। जो मछलियों के यकृत में तेल की प्रचुरता किसकी प्रचुरता होती है? तो मछलियों के यकृत में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। विटामिन डी यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होने वाला है। विटामिन डी इज द राइट आंसर। ये रहे आपके 20 प्रश्न जो कि बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं आने वाली, खास कर एमपी टेट ग्रेड 2 यानी कि मध्य प्रदेश शिक्षक चयन वर्ग 2 और महिला सुपरवाइजर के लिए बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में,
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।